दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बच्चे दूध, सब्जी और फल खाने से बचते हैं, लेकिन अगर उनके सामने वही चॉकलेट का ऑप्शन रखा जाए तो वो शायद ही मना करेंगे। इसका शानदार रंग, मखमली चिकनी बनावट, महक और स्वाद जैसे बहुत सारे गुण हैं जो आसानी से सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। और अगर उन चॉकलेट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ब्रांड आता है वह है कैडबरी। यूं तो बाजार में आपको बहुत सारे चॉकलेट मिल जाएंगे, लेकिन कैडबरी जैसा कोई भी नहीं। चाहे बात करें इसकी डेयरी मिल्क की या फिर 5 स्टार की या फिर जेमसी क्यों ना हो, इस चॉकलेट को टक्कर देने वाला इसके आसपास भी नजर नहीं आता। और इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जॉन कैडबरी नाम के एक बच्चे से, जिसका जन्म करीब 216 साल पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक कोकर्स धर्म से ताल्लुक रखते थे और इस धर्म की लोगों की अपनी अलग ही मान्यता थी। वह चर्च या फिर किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। ईश्वर और अपने बीच उन्हें किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने की वजह से पूरे समाज में उन्हें अलग नजरिए से देखा जाता था। न उन्हें किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता और न ही कोई अच्छी जॉब, यहाँ तक कि वह सेना में भी नहीं जा सकते थे। उनके पास बचा कुचा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपना खुद का बिजनेस करना। इसलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जॉन कैडबरी अपने पॉकेट मनी के लिए एक कॉफी शॉप पर काम करने लगे और फिर आगे चलकर 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला, जहां वह कॉफी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। अगले कुछ सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद उन्हें पता चला कि चाय और कॉफी से ज्यादा उनके चॉकलेट ड्रिंक्स को लोग पसंद कर रहे हैं। और फिर 1831 से उन्होंने चाय और कॉफी को छोड़ सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और फिर उसी साल उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के ही 16 तरह की और चॉकलेट भी ऐड कर दी। देखते ही देखते अगले 15 सालों में आसपास के सभी इलाकों में अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस रिसर्च में शामिल कर लिया और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला। दोस्तों कैडबरी शुरू से ही अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनके कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट उन उत्पादकों को मिलता था जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और जिन उत्पादकों को राजा और महाराजा भी अपने प्रयोग में ला सकते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादकों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई। और फिर 1860 के आसपास बिजनेस से संबंधित नोकझोंक होने की वजह से भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला लिया, जिसके बाद जॉन की बीमारी भी ढलती जा रही थी और फिर उन्होंने कंपनी का कमान अपने दोनों बच्चों को, रिचर्ड और जॉर्ज को दे दी। दोस्तों किसी भी उत्पाद के सफलता को जारी रखने के लिए सबसे जरूरी है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने अपने कंपनी का कमान संभालने के बहुत सारे नए परिवर्तन किए और वे काफी हद तक सफल भी रहे। पूरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद कैडबरी 1870 में दूसरे जगहों पे भी भेजा जाने लगा। इसी बीच 18 मई 1980 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बचे जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले एक ऐसी खोज की जिसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वो 1897 से ही कर रहे थे। जॉर्ज कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनाने का प्रयोग में लगे थे। उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिलवाया और जब उसके मिक्सचर को चखा तो उसमें कमाल का स्वाद था, और जब इसे सुखाकर चखा गया तो स्वाद और भी जबरदस्त हो गया। और फिर कुछ इस तरह से कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट बनी, जो आज भी कैडबरी ब्रांड की सबसे चहेती चॉकलेट है। 1948 में आजादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तक दी और यहाँ भी वह अच्छी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 50 से भी ज्यादा देशों में कैडबरी के चॉकलेट का बोलबाला है। उम्मीद है आपको कैडबरी की यह सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी।